हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिवर ऑफ लद्दाख। जैसा कि जो हमारी अर्लियर वीडियोस थी हमने उनमें उसमें देखा था कि हमने जो जम्मू रीजन के हमारे पास रिवर्स हैं हमने उनको डिस्कस किया, जिसमें हमारा मेन फोकस रहा चिनाब पे, तावी पे और हमारा रहा रावी पे। ये तीन जो जम्मू के जो मेन रिवर थे। इसके बाद हमने कश्मीर रीजन के जो हमारे पास रिवर थे हमने उनको डिस्कस किया। जो थे हमारे पास मेन जो फोकस में था हमारे पास था झेलम। और फिर हमने जो कृष्ण गंगा हमारे पास रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है एक झेलम की, हमने उसको भी डिस्कस किया। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा रिवर ऑफ लद्दाख रीजन में, वो हमारे पास रहेगा मेन फोकस इंडस रिवर पे, क्योंकि यही जो रिवर है जो पूरे लद्दाख को कवर कर रहा है और जितने भी लद्दाख के जो रिवर्स हैं छोटे वो सारे इसी में ड्रेन हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये मेन फोकस रहेगा जो इंडस रिवर है। इंडस रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है एशिया का, ट्रांस हिमालयन रिवर है साउथ और साउथ सेंट्रल एशिया का। क्योंकि हमारा जो रीजन है जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये साउथ एशियन कंट्री है, तो इसलिए ये सेंट्रल एशिया या साउथ एशियन कंट्री भी बोला जाता है। ये इसमें फ़्लो करता है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है। ये एक माउंटेन स्प्रिंग है कैलाश माउंटेन रेंज में। कैलाश माउंटेन जो रेंज है ये हमारी तिब्बत में, वहाँ से ये निकलता है। एक मानसरोवर लेक है वहाँ से निकलता है और ये बेंड होता है शार्पली नंगा पर्वत के पास, जहाँ से ये साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लेके पाकिस्तान में चला जाता है। फिर वहाँ से ये सीधा जाकर ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में। और इसके किनारे पे जो पोर्ट है, पाकिस्तान की जो पोर्ट सिटी है कराची, वो भी इसी के किनारे पे है, या आप बोल सकते हैं जहाँ इसका माउथ है। जो याद रखने वाली बातें हैं इसमें कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। सबसे पहले ये बुखारचू ग्लेशियर है कैलाश रेंज में। जो कैलाश रेंज कहाँ है? तिब्बत रीजन में। और ये मानसरोवर के पास से, वहाँ से बुखारचू ग्लेशियर, वहाँ से इसका ओरिजिन है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है और 709 जो 709 किलोमीटर इसकी लेंथ है वो सिर्फ इंडिया में है। तो इसमें हमारे पास लद्दाख रीजन इंक्लूडेड जो हमारे पास पीओके है वो भी आ जाता है। ये फ्लो करता है कहाँ? लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज के बीच में है। मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने आपको माउंटेन पीक्स बताई थी तो मैंने बताया था कि हमारे पास सबसे पहले प्लेन है, फिर शिवालिक्स हैं, फिर हमारे पास पीर पंजाल आता है, फिर हमारे पास कश्मीर वैली आती है, फिर हमारे पास ज़ंस्कार रेंज आती है, फिर हमारे पास लद्दाख रेंज आती है। तो ये जो रीजन है पूरा ज़ंस्कार का, ये यहीं से ज़ंस्कार और जो लद्दाख रेंज है यहाँ से जाती है। और यहाँ फिर एक दूसरी जो हमारे पास काराकोरम के जो दो और पीक्स हैं हमारे पास, बल्किस्तान एरिया है और गिलगित है, ये भी इसी रिवर को जो मतलब इसी रिवर को जो है ये एरिया इसको फॉल करता है। जो बल्तिस्तान और गिलगित है जो हमारे पास पीओके का एरिया है। एक जगह है एटॉक, वहाँ से ये डीप गॉर्ज होके ये क्रॉस करता है कहाँ? साउथ वेस्ट वाली साइड टर्न लेता है। क्योंकि पहले इसने, जब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो हमारे पास मैप है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये निकल रहा है कैलाश रेंज से, मानसरोवर से होता हुआ ये हमारे पास लद्दाख, ये ज़ंस्कार का एरिया, ऐसे होता हुआ यहाँ से ऐसे टर्न लेता है। तो यहाँ जो हमारे पास है ये बाकी इसमें जो रिवर ड्रेन कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, जो काराकोरम के रिवर्स हैं वो भी आ रहे हैं, यहाँ से जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो भी आ रही हैं। तो ये इस तरीके से फ्लो के यहाँ जो एटॉक एरिया यहाँ से ये टर्न ले रहा है साउथ वेस्ट वाली साइड। हम इसका अब ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से ये बुखारचू ग्लेशियर से निकला। ये बुखारचू ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में। मानसरोवर जो हमारे पास कैलाश रेंज है वहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये ले में एंट्री ले रहा है। तो ये हमारे पास जो ले है ये सिटी है, इसी के किनारे पे सिटी है। और ज़ंस्कार रिवर भी जा रहा है, सुरू रिवर भी जा रहा है, श्योक रिवर भी जा रहा है, गिलगित जा रहा है हमारे पास। फिर ये जब यहाँ से एटॉक से ये टर्न ले रहा है कहाँ? साउथ वेस्ट वाली साइड। तो हम देखेंगे कि जब इसने टर्न लिया उसके बाद ये बाकी वाली जो रिवर्स थी
जो पाकिस्तान, जो हमारे पास सुलेमान रेंज है वहाँ से जो आ रही थी, वो भी इसी में जाके ड्रेन हुई हैं। और जो हमने रिवर अर्लियर हमने जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के जो रिवर डिस्कस किए थे, चाहे वो जम्मू रीजन में हमारे पास जम्मू रीजन में चिनाब था, झेलम था, रावी था, ब्यास और सतलुज, हम उनको भी अभी ले लेते हैं, ब्यास और सतलुज। और जो हमारे पास कश्मीर में हमारा झेलम रहा, जो सबसे मेन रिवर था, ये सब जाके इसी में ही ड्रेन हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखेंगे कि ये जो सतलुज है, ये भी जो हमारा कैलाश रन से निकलता है, लेकिन ये हिमाचल की जो एक डिस्ट्रिक्ट है समिति, वहाँ से इंटर होके सतलुज फिर ये जाके पंजाब से निकलता हुआ ब्यास, और ये ब्यास इसमें मर्ज हो जाती है, फिर जाके ये पूरे कहाँ मिल रहे हैं, मिठानकोट जो हमारे पास है, पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहाँ जाके ये सारे इसमें मर्ज होने हैं। लेकिन सब ट्रिब्यूटरी किसकी हैं ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं इंदस की। देखो मैंने चिनाब पढ़ाया, चिनाब भी हिमाचल से निकल के बारालाचा से होता हुआ ये किश्तवाड़, डोडा, फिर उधमपुर, रियासी, ये सारे होते हुए लास्ट यहीं जाके जुड़ता है। और झेलम भी आके कहाँ, चिनाब में जाके जुड़ा, फिर जो चिनाब है वो कहाँ जा रही है, इंदस में। तो जो इंदस रिवर है ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक सिविलाइजेशन है पूरा हिस्ट्री में, इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें जो जितना भी सिविलाइजेशन था वो भी इसी रिवर के किनारे पे ही बसा हुआ था, तो इसलिए ये जो रिवर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पंजाब की जो लाइफ लाइन, मतलब पंजाब को जो पूरा लेंथ कवर कर रही है इसकी, पाकिस्तान जो हमारे पास है उसकी जो पूरी लेंथ कवर कर रही है कंट्री की, वो यही एक रिवर है इंदस, जो पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। और पाकिस्तान की जो मेन हमारे पास इनका पोर्ट है कराची, वो भी इसी रिवर के माउथ पे है। अब कुछ जो ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, इंदस रिवर की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक सुरु रिवर है, तो सुरु रिवर में उसका ओरिजिन जो है वो है द्रंगदुंग। ये कहाँ, जंस्कार रेंज में है, ट्रांसलाइक पास है वहाँ से ये आता है, लेकिन ये जंस्कार रेंज का एक रिवर है जो जाके कहाँ मिल रहा है, इंदस में। इसकी जो टोटल लेंथ है 185 किलोमीटर है। जो कारगिल टाउन है ना हमारा, जो कारगिल और द्रास, वो इसी कारगिल टाउन जो है वो इसी के किनारे पे है। ये इसका दूसरा एक नाम है सुरु रिवर का, जिसको कराची रिवर भी बोला जाता है। ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको शफात नाला बोलते हैं। शफात नाला ट्रिब्यूटरी है सुरु की, लेकिन सुरु रिवर किसका ही ट्रिब्यूटरी है, वो इंदस रिवर की। फिर हमारे पास है जंस्कार रेंज में जो मेन हमारे पास रिवर है वो जंस्कार रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है फिर से मैं बता रहा हूँ इंदस की। और इसकी जो दो ब्रांचेज हैं जो अपर रीचेज से आती हैं। फर्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है इसकी दूधा रिवर, सेकंड ब्रांच हमारे पास है सारपन जो कर्क याग रिवर है। ये दोनों ट्रिब्यूटरी जुड़ के जंस्कार रिवर बनाती है, और जंस्कार भी डाके ड्रेन होता है किसमें, हमारे पास इंदस रिवर में। हमारे पास फिर एक रिवर है शयोक रिवर, जिसको रिवर ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ये रेमो ग्लेशियर है वहाँ से निकलता है, और इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं गुलवान है, चंगन है, सल्तारो है, नूबरा है, चिपचप रिवर है, मीट इंदस, ये सुदरू, ये पाकिस्तान की है। लेकिन ये कहाँ की, जब ऐसे करके हमारे पास रिवर जा रहा था, शयोक यहाँ से आ रहा है, मतलब हमारे पास जो सचिन का भी एरिया है वो भी इसी के साइड पे है। जो हमारे पास सचिन ग्लेशियर है, हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वर्ल्ड की, वो वाला। हमारे पास नुब्रा रिवर भी है, जो सियाचिन से और श्योक रिवर को मीट करता है कहाँ, कलसार पे। और इसका दूसरा जो है सियाचिन नाला भी इसे कहा जाते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला श्योक आ रहा है और यहाँ से ये नुब्रा आ रहा है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं सारी, ये ट्रिब्यूटरी तो इंदस की हैं, लेकिन ये नुब्रा पहले जा रहा है श्योक में, तो फिर श्योक का ड्रेन हो रहा है जो हमारे पास इंदस रिवर है उसमें। फिर द्रास रिवर है, ये मचोई ग्लेशियर है हमारे पास कहाँ, जोजिला में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और इसके किनारे पे एक हमारे पास जो NH1 है, श्रीनगर से ले जो हाईवे है हमारे पास, वो इसकी पैरेलल जा रही है। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, सुरु रिवर की। और सुरु रिवर यहाँ से जा रहा है, ये अगर इंदस है तो ये देखो सुरु रिवर यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब हाईवे यहाँ इसके साथ साथ से जा रही है। और इसको शिंगो रिवर जो ट्रिब्यूटरी है, शिंगो रिवर कहाँ, जो कारगिल में एक रिवर है, वो भी किसकी, द्रास की ट्रिब्यूटरी है।
कुछ छोटे छोटे रिवर हैं जो लद्दाख रीजन के, वो हम देख लेते हैं। एक है हमारे पास चिपचाप रिवर, इसको क्वाइट रिवर बोलते हैं। देखो अगर हम इसको नाम यहाँ से याद रखेंगे तो चुपचाप, तो वही है क्वाइट रिवर। तो इसके ओरिजिन है जो ईस्टर्न रिज है, कहाँ, देपसंग प्लेन की। देपसंग प्लेन मैंने आपको बताया था कि आर्मी का बेस पॉइंट है वहाँ। हमारी जो नॉर्थर्न कमांड में जो हमारे पास लद्दाख का रीजन है, वहाँ जो दीपसंग है वो आर्मी के लिए बहुत अच्छा बेस कैंप है वहाँ। और ये ड्रेन होता है शेयोक में। ये फ्लो अक्साई चीन से जम्मू कश्मीर वाली साइड होता है। फिर हमारे पास एक दोदा रिवर है। जो दोदा रिवर है ये, इसको स्टूड रिवर भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होता है द्रंग द्रुंग से। द्रंग द्रुंग से पहले भी मैंने आपको दिखाया कि एक रिवर हो रहा है, और अब ये भी हो रहा है जो ज़ंस्कार रेंज से हो। फिर हमारे पास है एक सरब रिवर जो इसी की ही ट्रिब्यूटरी है, जो ज़ंस्कार रिवर से आ रही है। तो हमारे पास ज़ंस्कार रेंज यहाँ है, इंदस ऐसे जा रही है, और हमारे पास लद्दाख है यहाँ। तो जो यहाँ से ये ज़ंस्कार रेंज से बहुत सारी जा रही हैं रिवर्स, वो सारी इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, ये वो है सारी। उसके बाद हमारे पास है गुलवान। गुलवान हमारे पास एरिया, आपने पहले 2021 में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे पास गुलवान वैली में जो हमारे पास क्लैशेस हुई थी चाइना की आर्मी के साथ, वो जो हमारे पास रिवर है गुलवान, ये उसी घाटी में है। जो गुलवान वैली है हमारे पास, उसमें इसमें शेयोक रिवर की ये भी है। ये समलुंगलिंग जो है ये, और एक और है रिवर वहाँ छोटा सा, वो फ्लो होके ये ज्वाइन होते हैं शेयोक रिवर में। और इनका जो नाम है, एक कश्मीरी नाउन पर्सन थे जिनका नाम था गुलाम रसूल गुलवानी, उनके नाम से पूरी जो वैली है ये भी जानी जाती है, और ये जो रिवर है ये भी ऐसे ही जाना जाता है। इसके बाद जो हमारे पास रिवर जो और हैं लद्दाख में, वो हमारे पास हैं सरेब रिवर, जो हमारे पास सरब जो नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिन है इसका ग्लेशियर कहाँ से, पेंगपोला से। और ये ला है, जो पेंगपोला है वहाँ से आता है, बॉर्डर ऑफ जो जे.एंड.के और हिमाचल प्रदेश का है। वहाँ एक पास है छोटा सा, तो पेंगपोला बोलते हैं, और वहाँ से ये रिवर ओरिजिन होके ये इंदस में आकर ड्रेन होता है। फिर यपोला रिवर है, जिसका दूसरा नाम जो है वनला रिवर है, और ये फ्लो होता है इंदस में, कहाँ, लेमयोरू के पास। एक और हमारे पास अस्तोर रिवर, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस की। और ये बुर्जिल, मैंने आपको बुर्जिल बताया था, जो बुर्जिल है लद्दाख का रीजन, वहाँ से ये ओरिजिन है इसका, और ये जाकर ड्रेन होता है इंदस में। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया, जम्मू रीजन के हमारे पास रिवर थे, जिसमें हमारे पास था मेन चिनाब, तावी और रावी। और हमने जब कश्मीर डिवीज़न को दिया, हमारा मेन फोकस रहा झेलम पे। वैसे तो छोटे मोटे बहुत रिवर थे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहा झेलम पे। और दूसरा हमारा मेन फोकस था जो कृष्ण गंगा हमारे पास है। और हमारे पास अब लद्दाख का, जब लद्दाख रिवर की हमने बात की, तो लद्दाख में हमारे पास मेन फोकस रहा इंदस पे। तो इंदस के साथ भी जो मेन है वो ज़ंस्कार एक रिवर है, और जो शेयोक रिवर है, ये हमारे मतलब मेन जो हैं, ये दोनों रिवर हैं। बाकी मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में कुछ पूछ लें और फिर आपको वो ना आए, इसलिए मैंने ये रिवर भी छोटे मोटे जो थे ये भी मैंने कवर कर लिए। तो मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मेरे वीडियो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं और से और वीडियो और अच्छा मटेरियल में ला के आपको दूँ। सो थैंक यू।